हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का क्लास एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि कैसे विद्यार्थी 5 पे पास मार्क्स ला सकते हैं। जैसे मैथ्स पिछले क्लास में मैथ्स द फॉलोइंग के बारे में मैंने बताया था, वो चाहे प्रोज से हो या पोइट्री सेक्शन से, दोनों से 5 5 मार्क्स का मैथ्स द फॉलोइंग आता है। यानी मैथ्स द नेम ऑफ द ऑथर विद देयर वर्क, वो प्रोज सेक्शन से, और पोइट्री सेक्शन से मैच द नेम ऑफ द पोइट्स विद देयर वर्क। तो वो 5 5 मार्क्स का एग्जामिनेशन में आता है, क्वेश्चन पेपर में, डिस्क्रिप्टिव में। तो वो 5 में 5 विद्यार्थी ला सकते हैं उसको लर्न करके। आज जो है, आज का टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन का। तो कॉम्प्रीहेंशन का बिहार बोर्ड के विद्यार्थी जिन्होंने 100 मार्क्स का इंग्लिश रखा है, चाहे वो साइंस के हो, कॉमर्स के हो या आर्ट्स स्ट्रीम के हो, तो जिन्होंने 100 मार्क्स का इंग्लिश रखा है, तो उनके लिए है कि क्वेश्चन में एक रहता है कि कॉम्प्रीहेंशन 4 मार्क्स का रहता है। कॉम्प्रीहेंशन के लिए पैसेज दिया एक पैसेज रहता है। कॉम्प्रीहेंशन के लिए पैसेज रहता है, वो 4 मार्क्स का रहता है, और पैसेज पे आधारित 4 क्वेश्चन रहते हैं, वो 4 मार्क्स का रहता है। उसके अथवा में प्रेसिस रहता है। तो बहुत स्टूडेंट करते हैं कि मतलब कॉम्प्रीहेंशन के लिए दिए गए पैसेज को ही अटेम्प्ट करते हैं। इसीलिए अटेम्प्ट करते हैं कि उसमें 4 में 4 मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी बहुत रहती है, क्योंकि ये ऐसा एग्जामिनेशन में ये ऐसा सेक्शन है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन का ऐसा सेक्शन है जिसमें 4 में 4 मार्क्स स्टूडेंट ला सकते हैं। तो शुरू कर रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन के बारे में। सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन को समझना जरूरी है कि कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझ बूझ। कॉम्प्रीहेंशन को अगर डिफाइन करें तो कॉम्प्रीहेंशन इज द कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग, यानी कि कॉम्प्रीहेंशन किसी भी चीज को समझने की अपनी समझ है। कॉम्प्रीहेंशन इज द कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग। तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए जो पैसेज दिया रहता है एग्जामिनेशन में, तो उस पर आधारित 4 क्वेश्चन रहते हैं। तो 4 क्वेश्चन को विद्यार्थी इजीली कर सकते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, विद्यार्थी को सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन के लिए दिए गए पैसेज को 2 या 3 बार स्टडी करना पड़ता है, रीड करना पड़ता है। यानी कि वो 2 या 3 बार उसको रीड कर लेंगे, कॉम्प्रीहेंशन के लिए दिए गए पैसेज को वो पढ़ लेंगे। उस पैसेज पढ़ने के बाद जो है ना, क्वेश्चन को पढ़ लेंगे बड़ी ध्यान से, और क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, और क्वेश्चन है उसका आंसर पैसेज में जहां भी है उसको अंडरलाइन कर लेंगे। और जो डिफिकल्ट वर्ड है, नंबर 4 में अगर डिफिकल्ट वर्ड स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सेंटेंस के भाव को समझते हुए अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का जो आंसर पैसेज में दिया है उसको अंडरलाइन जरूर कर लेंगे। तो इसमें ये इजी हो जाएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। विद्यार्थी ऐसा करेंगे कि उसको अंडरलाइन करने से क्वेश्चन का जब आंसर लिखना शुरू करेंगे तो वो आंसर लिख सकते हैं। जैसा कि ये पैसेज दिया गया है, पैसेज को मैं एक बार रीड कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। डिसिप्लिन इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। ए मैन विदाउट डिसिप्लिन कैन अचीव नथिंग वर्थवाइल इन लाइफ। Discipline is the very important condition of progress, stability, and strength. Discipline is necessary in all walks of life. Without discipline, there will be disorder and lawlessness. It costs nothing but wins a lot. तो ये इसको पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और क्वेश्चन के लिए दिए गए जो क्वेश्चन है उसका आंसर इसमें अंडरलाइन कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसको अर्थ को समझते हैं। डिसिप्लिन का अर्थ क्या होता है? डिसिप्लिन का अर्थ होता है अनुशासन। तो डिसिप्लिन इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यानी अनुशासन जीवन की आवश्यकता है, जीवन की जरूरत है, यानी जीवन में अनुशासन होना जरूरी है। सेकेंड है, ए मैन विदाउट डिसिप्लिन कैन अचीव नथिंग। जो आदमी बिना डिसिप्लिन के रहता है तो वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाता है। डिसिप्लिन इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। समझने की कोशिश करेंगे कि डिसिप्लिन जो है विकास, स्थिरता और शक्ति का एक महत्वपूर्ण दशा है, महत्वपूर्ण शर्त है। डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। और इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ मीन्स होता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, यानी डिसिप्लिन, अनुशासन जीवन के सभी क्षेत्रों में जरूरत है, इसकी आवश्यकता होती है। विदाउट डिसिप्लिन, बिना डिसिप्लिन के, देयर विल बी डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का अर्थ होता है अव्यवस्था।
अगर डिसिप्लिन ना हो, अगर अनुशासन नहीं हो तो समाज में अव्यवस्था की स्थिति बन जाएगी एंड लॉलेसनेस और अराजकता की स्थिति बन जाएगी. इट कॉस्ट नथिंग बट विंस अ लॉट. व्हाट मस्ट वी हैव इफ वी वांट टू अचीव समथिंग वर्थवाइल इन लाइफ. तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? व्हाट मस्ट वी हैव, हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए इफ वी वांट टू अचीव समथिंग वर्थवाइल, अगर इन लाइफ, अगर हम जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो क्या होना चाहिए? वी मस्ट हैव डिसिप्लिन इफ वी वांट टू अचीव समथिंग वर्थवाइल इन लाइफ. नंबर 2, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो डिसिप्लिन. अगर डिसिप्लिन नहीं होगी तो क्या होगा? तो यहाँ क्या है? विदाउट डिसिप्लिन देयर विल बी डिसऑर्डर एंड लॉलेसनेस. अगर डिसिप्लिन नहीं होती है तो इफ देयर इज नो डिसिप्लिन देन देयर विल बी डिसऑर्डर एंड लॉलेसनेस. तो ये दो तो हम बता दिए हैं. नंबर 3 और नंबर 4 क्वेश्चन को आपको करना है. व्हाई इज डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट? डिसिप्लिन क्यों महत्वपूर्ण है? मेक सेंटेंसेस विद डिसिप्लिन एंड स्ट्रेंथ. डिसिप्लिन और स्ट्रेंथ से एक एक वाक्य बनाना है. ये 4 मार्क्स का रहता है एग्जामिनेशन में. पैसेज जो है कंप्रीहेंशन 4 मार्क्स का एग्जामिनेशन में रहता है, तो इसको जरूर अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि ये 2021 में पूछा गया है. तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाएगा. पूछ भी सकता है एग्जामिनेशन में, तो इसको देख लेंगे.